तो कल हमने आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड और अनर्ड तो कर लिया। क्लोजिंग को क्या करना है, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड जहां बकाया हो, बाकी हो, उसको ऐड करते हैं, जो एडवांस हो गया तो उसको माइनस करना है। ठीक है, अब एक और हमें करना था, कौन सा टॉपिक करना था अपने को इसके बाद नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन में क्या है, हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं। फिफ्थ हमारा एडजस्टमेंट जो था वो था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जिसे हम बोल सकते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, अब इस डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं बिजनेस में। ठीक है, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, ये सारी एसेट्स। अब ये एसेट जो हमने खरीदी, तो पहले तो बताओ ये कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल की रिवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए सारी चीजें कहां चली जाती है, डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन मैं उसको हर साल यूज भी तो लेता हूं, और उसको यूज लूंगा तो क्या उस एसेट्स की वैल्यू कम होगी? यस, अगर जितना ज्यादा आप उस एसेट्स को यूज लेते जाओगे उसकी वैल्यू कम होती है। कई कारण होते सकते हैं इसके वैल्यू कम होने के। मार्केट से वो बाहर चली गई, यानी अब ओल्ड हो गई मशीन, है ना, तो ओल्ड होने पर भी क्या होती है, वैल्यू डाउन हो जाती है। हम उसको धीरे धीरे यूज ले रहे हैं, है ना, यूज ले रहे तो उसमें घिसावट आ रही है, उसके रीजन से भी क्या होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, पुरानी हो जाती है। समझ पा रहे हो? तो बहुत सारे रीजन है वैल्यू कम होने के। तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि हम जैसे जैसे उस एसेट्स को यूज लेते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ गए? तो वैल्यू जब एसेट्स की कम होगी तो एसेट्स की वैल्यू को कम होना ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो हम अगर 1 लाख रुपए की कोई एसेट्स परचेज करते हैं, तो मैंने कहा हम ये मान के चलते हैं नॉर्मली इसकी 10% वैल्यू कम होती है। क्या मान के चलता हूं, 10%। तो मैं इस एसेट्स के ऊपर हर साल 10% क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया 10,000। तो पता है मेरे पास, अब मैं साल के एंड में जब जाऊंगा तो अगर कोई मुझे बोले कि बताओ आपके पास में सपोज कीजिए प्लांट था, प्लांट स्टार्टिंग में कितने का था, 1 लाख का। मैंने उसको बोला मैं इस एसेट्स को पूरे 1 साल यूज लिया, तो 10% हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। साल के एंड में कितनी वैल्यू बची, कोई बता सकते हो? 90,000, 90,000। समझ में आया? तो अब अपने को क्या करना है, पहली चीज, ये 10,000 कहां जाएंगे? क्या ये आपके लिए लॉस है? यस, एक्सपेंस और लॉस हमेशा कहां जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, क्या कभी भी डेप्रिसिएशन लगने से पेमेंट होता है क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो? तो डेप्रिसिएशन कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं जाता, क्योंकि कैश अफेक्ट नहीं होती, ना पैसा आता है और ना पैसा जाता है। ये लॉस जरूर है, और लॉस है इसलिए जब हम प्रॉफिट निकालेंगे एक्चुअल हमारा, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। लॉस मानकर हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट को कम कर देंगे। ठीक है, तो ये कहा जाएगा 10,000, ये जाएगा हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और हमने कहा ये 1 लाख कहां आएंगे, ये अगर हम बैलेंस शीट बनाए कौन सी वाली, पिछले साल की, तो वहां 1 लाख होगा। इस साल के एंड में जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा वहां पर ही कितना आएगा, 90,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगने से क्या क्या हुआ बताओ। सबसे पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन जाएगा कहां, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। फिर हमने कहा हमारे पास में जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे साल के एंड में, तो उस टाइम हमारे पास एसेट्स की वैल्यू कितनी बच जाएगी, ओपनिंग में कितनी थी उसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, और लास्ट में कितनी है। ठीक है, ये तो सिंपल सा पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब इसमें थोड़ा सा और समझते हैं अपन। अब देखो डेप्रिसिएशन हमारे पास में इस बार 3 एसेट्स पे लगाना है। मैंने कहा हमारे पास में ओपनिंग में यानी 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, इस दिन हमारे पास में 3 तरीके की एसेट्स थी। एक तो हमारे पास मशीन थी 5 लाख रुपीस, ठीक है। दूसरा हमारे पास में प्लांट था 2 लाख रुपीस। फर्नीचर था हमारे पास में 1 लाख रुपीस। 3 तरीके की एसेट्स पड़ी थी हमारे पास स्टार्टिंग में। अब साल में आपने क्या क्या एसेट्स और खरीदी, हमने कहा हमने 1 जून 2019 को परचेज की। क्या क्या परचेज करिए, हमने परचेज की एक तो मशीन, स्टेशनरी कहां से आ गई बीच में, मशीन हमने परचेज करी है 4 लाख रुपए की, ठीक है। और हमने एक फर्नीचर भी परचेज किया उसी दिन। फर्नीचर जो हमने परचेज किया वो किया है 50,000 रुपीज का। फिर हमने 1/9/2019 इस दिन और परचेज किया। इस बार आंसर आप देंगे ना। ये जो परचेज किया हमने, प्लांट परचेज किया था इस दिन 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इन सारी एसेट्स के ऊपर।
क्या चार्ज करना है? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ मशीन के ऊपर, फर्नीचर पर और प्लांट पर। मशीन पर डेप्रीशिएशन की रेट है 20% पर एनम, इस पर 10% पर एनम और प्लांट पर 15% पर एनम। ठीक है, अब बताओ क्या सबका एक साथ हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हमें 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन वर्किंग नोट बनाकर एक चीज कैलकुलेट करेंगे कि डेप्रीशिएशन लगेगा कितना। ठीक है, तो पहला ही काम क्या होना चाहिए? डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, फिर अपन बनाते रहेंगे रिसीट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब हमने कहा डेप्रीशिएशन के लिए हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। तो डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, सबसे पहले मैं ले लेता हूं मशीन। ठीक है, मशीन हमारे पास एक तो ओपनिंग में पड़ी थी और फिर हमने साल के दौरान और परचेज की, है ना। मशीन हमारे पास में ओपनिंग में कितने की पड़ी थी? ओपनिंग में पड़ी थी 5 लाख की। 5 लाख का कितना परसेंट? नहीं, मशीन पे 20 था, 20% मल्टीप्लाई, क्या ये एसेट्स मैंने पूरे 12 महीने यूज ली? यस, आप 14 तारीख लिख सकते हो यहाँ। 1 अप्रैल 2019 से यूज लेना स्टार्ट किया और जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो साल के एंड में निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो हमने इसको पूरा कितना यूज लिया होगा? हमने इसका यूज लिया 1 लाख रुपीस का। तो 1 लाख का तो ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग गया। फिर क्या आपने साल में और खरीदी की थी क्या? यस, हमने मशीन परचेज करी 1 जून को, तो उस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो हमने अब मशीन परचेज करी 1 जून 2019 को और यहां से लेके अगर मैं 31 मार्च 2020 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं, यह है एडिशन जो हमने और खरीदा। ठीक है, बताओ कितने महीने होंगे? जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने हो रहे हैं। तो हमने जो एसेट्स परचेज करी वो 4 लाख की थी। 4 लाख का कितना परसेंट? 20%। रेट तो सेम है और इनटू क्या करूंगा मैं? 10/12, 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा किसके ऊपर? मशीन पे अभी तक। तो इसी तरीके से हमें कैसे कैलकुलेट करना है? 4 लाख का 20% मल्टीप्लाई 10/12, ये आएगा 66,667। तो 1,66,667 ये डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन पे। फिर बात करें अगर किसकी? प्लांट की। तो बताओ प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, प्लांट में भी सेम पॉइंट वही कि ओपनिंग में कितना पड़ा था उस पे तो पूरे 1 साल का लगेगा, क्योंकि ओपनिंग वाली तो हमने अप्रैल से यूज लेना स्टार्ट किया, मार्च तक यूज लिया, पूरे 12 महीने। तो हमने का ओपनिंग में हमारे पास प्लांट पड़ा था 2 लाख का। 2 लाख का क्या परसेंट है? 15% प्लांट के ऊपर। तो इसका 15% इंटू ओपनिंग पे तो पूरे 12 महीने का। फिर मैंने कहा एडिशन जो आपने करी, वो एडिशन कब करी हमने और खरीदी थी प्लांट, कब खरीदा? 1/9 को, है ना, यानी कि सितंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हमने इसको यूज लिया। तो 7 महीने का क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो हमने कहा एडिशन जो था वो कितने का था? 2 लाख का था ये भी। तो 2 लाख का कितना परसेंट? 15% और इंटू 7 महीने का 7/12। ठीक है, 2 लाख का 15% ये आ जाएगा 30,000 और 2 लाख का 15% इंटू 7/12 ये आ जाएगा 17,500। तो क्या हम कह सकते हैं हमारे पास टोटली 47,500 रुपए का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है, फिर बात करें हम किसकी? थर्ड, फर्नीचर। फर्नीचर आपको होमवर्क दूंगा, वो घर से करोगे। ठीक है, मैं दो के बारे में आपको समझा देता हूं। अब जब अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वैसे हमें ना फर्नीचर का कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यार लिखना पड़ेगा ना इनकम एक्सपेंडिचर में। चलो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या जाएगा? पेमेंट क्या किया हमने? पेमेंट करने का मतलब हमने एसेट्स खरीदी होगी, पैसा गया होगा। हमने एसेट्स कौन कौन सी खरीदी है? ये वाली। ठीक है, एक तो मैंने मशीन खरीदी 4 लाख की, एक मैंने फर्नीचर खरीदा 50,000 का और एक मैंने प्लांट खरीदा 2 लाख का। ठीक है, दोनों पेमेंट किया होगा तो रिसिप्ट में आएगा कि पेमेंट में? पेमेंट में। हमने कहा पैसा गया तो क्या लिखेंगे? बाय परचेज ऑफ मशीन, फर्नीचर एंड प्लांट। ठीक है, तीनों को साथ में लिख दो। तो मशीन हमने परचेज करी है 4 लाख की, तो सीधा लिखो, इसको डायरेक्टली बाहर ही लिख देना ना। 4 लाख की तो क्या गई? मशीन।
फर्नीचर हमने 50,000 का परचेज किया और प्लांट हमने 2 लाख रुपीस का परचेज किया। ये तो हो गया रिसिट पेमेंट में क्या जाएगा। फिर हमने कहा इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, क्या जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेप्रीशिएशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर ये होती है हमारी एक्सपेंडिचर की साइड और ये होती है हमारी इनकम साइड। एक्सपेंडिचर में हमने क्या एक्सपेंस किया, क्या लॉस हुआ हमारे पास में, मैंने कहा डेप्रीशिएशन लगा दिया हमने एसेट्स पर, जिस रीजन से हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है और एसेट्स की वैल्यू कम होने से हमें लॉस होगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस और लॉस दोनों चीजें आती है। अब हमने कहा डेप्रीशिएशन लगा कितना, मशीन पे तो डेप्रीशिएशन लगा 166,667, ठीक है, और प्लांट पे कितना लगा 47,500, तो हम लिखेंगे 2 में 2 डेप्रीशिएशन, ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे मशीन का डेप्रीशिएशन कितना लगा बताओ, मशीन पे 1,66,667। फिर प्लांट के ऊपर कितना लगा, प्लांट पे लगा 47,500 और फर्नीचर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो भी अमाउंट होगा वो सीधा कहां चला जाएगा, बाहर, ठीक है, टोटल अमाउंट। ये हमारा क्या लग गया, डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर हमने देखो सीधा कैलकुलेट कर लूं, अब दो को अच्छे समझ है ना, 1 लाख पे तो पूरा 12 महीने का डेप्शन लगेगा, कितना 10,000। तो हमने कहा इस फर्नीचर पर ओपनिंग वाले पे तो पता चल गया 10,000, प्लस हमने और फर्नीचर खरीदा था 50,000 का खरीदा, ये 50,000 का मैंने एक जून को खरीदा, यानी कि जून भी यूज आएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने का, ठीक है। तो मैं इस 50,000 के ऊपर 50,000 का 10% इंटू 10/12 डेप्शन लगाऊंगा तो आएगा 4,167 रुपए, ठीक है, 4,167 रुपए और प्लस 10,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14,167। ये हमारा टोटल क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। इसको सीधा बाहर लिख देंगे, ठीक है, 166,667 प्लस 47,500 प्लस 14,167, टोटल मिला के हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,28,334 रुपए। ये बात हुई है किसकी, डेप्रिसिएशन को, कि इनकम एक्सपेंडिचर में कहां शो करते हैं। फिर अगर हम बात करें बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बताओ बैलेंस शीट में क्या जाएगा, न्यू वैल्यू। कैसे आएगी न्यू वैल्यू, ओपनिंग में कितना था और कितना खरीद लिया और डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, बस, ठीक है। तो मैं अब यहां पर बना रहा हूं बैलेंस शीट। क्या बना रहे अपन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर ये लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी तो अपने को फिलहाल चाहिए नहीं। हमने कहा एसेट्स में क्या लिखेंगे, तो यहां आ जाएंगे एसेट्स में। एसेट्स में हमारे पास एक तो है मशीन, ठीक है, देखो मशीन स्टार्टिंग में 5 लाख की थी, फिर हमने और परचेज करी 4 लाख की, तो टोटल 9 लाख की हो गई थी। तो हमने कहा 5 लाख की तो ऑलरेडी पड़ी थी, प्लस 4 लाख की हमने और खरीदी तो 9 लाख की हो गई, और इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया कुछ, कितना 1,66,667 का, तो बाकी कितना बच गया, वो क्लोजिंग वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहीं से माइनस कर देंगे 1,66,667, ठीक है। इसी तरीके से तीनों की वैल्यूज निकालनी है, 5 लाख प्लस 4 लाख माइनस 1,66,667, तो आंसर आएगा अपने पास में 7,33,333, ठीक है। ये मशीन हो गया। अब बताओ दूसरा क्या है, प्लांट। बताओ प्लांट कितने का था हमारे पास स्टार्टिंग में, 2 लाख का था, फिर हमने 2 लाख का और खरीद लिया, टोटल हो गए 4 लाख, तो 2 लाख का तो था ही, प्लस 2 लाख का और परचेज कर लिया, 4 लाख हो गए, और इसमें से माइनस कर देंगे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया 14,167, ये हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किया है ना, अच्छा सॉरी, प्लांट है 47,000, डरा ना, नहीं है, तो कितने हो गए 4 लाख में से माइनस कर दें 47,500, तो आ जाएगा 3,52,500। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, अब फर्नीचर। फर्नीचर का आप कैलकुलेट करेंगे और मुझे अभी आंसर बताएंगे, ठीक है, फटाफट यहां तक उतार लो।